नमस्कार। आपका स्वागत है 12 घड़ी में और मेरा नाम है प्राची। आज हम बात करेंगे आने वाली बहुचर्चित फिल्म छावा के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित छावा और इससे जुड़ी आलोचना व विवाद। 14 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और बलिदान पर आधारित है। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले विक्की कौशल महान योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि ये फिल्म रिलीज होने के पहले ही ये आलोचना और विवादों का केंद्र बन गई है। सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी हिंदू स्वराज्य की लड़ाई। संभाजी महाराज ने अपने जीवन को हिंदू धर्म और स्वराज्य की रक्षा के लिए समर्पित किया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ अद्वितीय साहस और रणनीति का परिचय दिया। उनका बलिदान भारत के इतिहास में हिंदू अस्मिता और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक है। दूसरा, हिंदू फोबिक प्रवृत्तियों का विरोध। बॉलीवुड पर पहले भी हिंदू नायकों और उनकी गाथाओं को कमजोर या विकृत रूप में दिखाने का आरोप लगाया गया है। छावा को लेकर भी ऐसी ही आशंकाएं उठ रही है। बॉलीवुड के कई फिल्म निर्माताओं पर यह आरोप है कि वे इस्लामिक साम्राज्य को महिमा मंडित करके दिखाते हैं, जबकि हिंदू नायकों को नकारात्मक रूप में या फिर उनके योगदान को हल्के में लेते हैं। संजय लीला भंसाली जैसे फिल्म निर्माता अपने फिल्मों में मुस्लिम शासकों को आकर्षक और महान दिखाते हैं, जबकि हिंदू योद्धाओं के संघर्ष को अनदेखा करते हैं। क्या छावा में संभाजी महाराज के बलिदान को योग्य रूप में प्रस्तुत किया गया है या फिर इन्हें एक सेक्युलर नैरेटिव में ढालने की कोशिश की गई है? तीसरा, मुगलों का महिमा मंडन बनाम संभाजी महाराज का संघर्ष। बॉलीवुड में बार बार मुगलों जैसे क्रूर शासकों को महान दिखाया है, जैसे जोधा अकबर, मुगले आजम और ताजमहल। लेकिन जब बात छत्रपति संभाजी महाराज जैसे हिंदू नायकों की आती है, तब उनके योगदान को सही ढंग से दिखाने की जगह पर उनके संघर्ष को छोटे पैमाने पर चित्रित किया जाता है। छावा से भी ऐसी ही चिंताएं उठाई जा रही है कि कहीं संभाजी महाराज के संघर्ष को तोड़ मरोड़ कर ना दिखाया जाए। चौथा, हिंदू नायकों को कमतर दिखाने की प्रवृत्ति। बॉलीवुड में अक्सर ऐतिहासिक पिक्चरों में एक खास पैटर्न दिखाया गया है, हिंदू नायकों को नकारात्मक या कमजोर रोल में दिखाना, ऐतिहासिक गलतियों के जरिए उनके व्यक्तित्व को छोटा दिखाना। फिल्म पृथ्वीराज इसका ताजा उदाहरण है, जिसे ना तो भव्यता मिली और ना ही न्याय मिला। पांचवा, विक्की कौशल की कास्टिंग और मराठी अस्मिता का सवाल। विक्की कौशल जैसे अभिनेता की कास्टिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मराठी संस्कृति और महाराज के छवि से जुड़े हुए लोग चाहते थे कि ये किरदार कोई मराठी अभिनेता करे जो महाराज के चरित्र के साथ न्याय कर सके। विक्की कौशल की तैयारी और उनके अभिनय पर भी लोगों की काफी नजर होगी, क्योंकि ये भूमिका महाराज की गरिमा और उनकी वीरता का प्रतिनिधित्व करती है। छठा, सेक्युलर विचारधाराओं के समर्थकों की आलोचना। कई बुद्धिजीवी और सेक्युलर विचारधारा वाले इतिहासकार जैसे रोमिला थापर और इरफान हबीब संभाजी महाराज जैसे महान हिंदू नायकों के गाथाओं को एक धार्मिक पक्षपात के रूप में देखते हैं। इन्हीं विचारधाराओं ने बॉलीवुड में बड़े हिंदू नायकों की विरासत को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। सातवां, छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का महत्व। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान उनकी मातृभूमि और धर्म के लिए था। उन्होंने औरंगजेब के क्रूर शासन का विरोध करते हुए धर्मांतरण और हिंदू धर्म पे होने वाले अत्याचारों को रोका। आठवां, रिलीज की तारीख पर भी सवाल। वैलेंटाइंस डे पर फिल्म रिलीज होने के बारे में भी काफी आलोचनाएं हैं। लोगों का मानना है कि इस दिन के बजाय ये फिल्म को छत्रपति संभाजी महाराज के किसी ऐतिहासिक दिन पर रिलीज करना चाहिए था। शायद उन्हें पता नहीं है कि 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए फिल्म के निर्माताओं ने इस दिन को चुना है। नौवां, हिंदू संगठनों का समर्थन और चेतावनी। फिल्म में महाराज के नृत्य दृश्य को निकालने के बाद कई हिंदू संगठनों का समर्थन इसके साथ है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर महाराज के छवि को गलत तरीके से दिखाया गया तो उसका विरोध किया जाएगा। वे चाहते हैं कि फिल्म के माध्यम से सही रूप में महाराज की गाथा देश और दुनिया तक पहुंचे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।
और विषयों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए 12 खड़ी को। धन्यवाद।